बैठो। ये छोटा सा घर है वो। तीर्थ यात्रा में मुझे श्री गंगा जी में स्नान करने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं आज तुम सबको श्री गंगा जी की महिमा सुनाऊंगी। एक दिन भगवान श्री नारायण के वाहन एक सांप को पकड़ा और जब गरुड़देव उस सर्प को लेकर श्री गंगा जी के ऊपर उड़ रहे थे, तभी छटपटाते हुए उस सर्प की पूंछ गंगा जी के जल को छू गई। हाँ भाई, गोइंग टू यस आई एम गोइंग टू सी यू। ओके, और वो मानव योनि को प्राप्त हुआ। देखते ही देखते वाले मानव में बदल गए, जैसे निवासी श्री गरुड़देव तो उसे अपना भोजन बनाने वाले थे, पर अब वो उसे सीधे वैकुंठ ले गए। तो क्या श्री गंगा जी के जल में इतना चमत्कार हो गया है कि साधारण से सबको वैकुंठ निवासी बना दिया? हाँ शंकरी, जल तो महिमा है। प्रभु श्री शिव शंकर की जटाओं से बहने वाली राजा भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाई गई श्री गंगा नदी की जो भी उसका भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल पवित्र बन जाते हैं। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, तब सीता मैया ने भी गंगा जी को प्रणाम करके सबके साथ सुरक्षित लौटने का आशीर्वाद। आप सब स्वयं ही सोचो, जिनकी आराधना पवित्र होगी। अब तो मेरे मन में भी गंगा मैया के दर्शन की इच्छा जाग रही है। कितना अच्छा हो तो ना यदि ये सौभाग्य हम वृंदावन वासियों को भी मिल जाते, हमारे तो भाग्य खुल जाते। नाना, तुम गंगा जी को सच में यहाँ बुलाने वाले हो? आपका प्रवचन सुनने के बाद तो मेरा भी मन कर रहा है कि यदि मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हो पाते तो फिर दीपावली के दिन तो बात ही कुछ और होती। हे नारायण, हमारी ये इच्छा आज नहीं तो कल पूरी अवश्य करना। यदि आप सब लोग इतना ही उत्साहित हैं गंगा जी के दर्शन के लिए, तो मैं तीर्थ यात्रा की तैयारी करवाते। हम सब शीघ्र ही जाएंगे। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। दिवाली के अवसर पे कान्हा, कल की परसों असंभव है, ये ना हो पाएगा। अपनी मैया की इच्छा पूरी करना हर लड़का का कर्तव्य होता है ना। मैं कल ही गंगा जी के इसमें गंगा स्नान करना हो तो सुबह मेरी और मैया के साथ चल जाना। पर्वत के पीछे खाना वहाँ कोई नदी ना है। आप आओ तो दर्शन करिए। आना, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। क्या कर रहे हो? दीपावली का उत्सव है, आप द्वार क्यों बंद कर रहे हो जी? अब जो बंसी को बताया वो आपको भी बताना पड़ेगा क्या? दीपावली के दिन कोई द्वार बंद कर दो है, लक्ष्मी जी कैसे प्रवेश करेंगे? और उनके स्वागत के लिए जो इतना सब करो है मैंने, उसका क्या अर्थ रह जाएगा? समृद्धि की देवी का आशीर्वाद चाहिए कि ना?
गो यशोदा, चले? आपके प्रिय आम के पत्ते और गेंदे के फूलों का तोरण लगाकर, आपके पश्चिम बनाकर, आपके लिए दर द्वार खुले रखकर, अब आप बताइए देवी, क्या पूजा के समय आप वहां पधार कर उन्हें आशीर्वाद देंगे? मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी प्रभु, किंतु आशीर्वाद देने नहीं, मैया यशोदा का आशीर्वाद लेने। कान्हा, कान्हा, रुक, हमारी प्रतीक्षा तो कर। अरे नाना, भैया को प्रतीक्षा न करना चाहिए। आप दोनों शीघ्र आओ। जिस ओर जा रहे हैं वहां कोई नदी ना है, एक पर्वत है। गंगा देवी, आप मुझे मम्मी से छुपाए और मुझे भी जीव हत्या का पाप धोने के लिए आपके पवित्र जल की आवश्यकता थी। इससे आपने मेरे मैया बाबा और सभी वृंदावन वासी भी आपके दर्शन पाने के लिए आतुर है। कृपया हमारे वृंदावन में पधारिए गंगा देवी। कृपया हमारे वृंदावन में हरे गंगा देवी, हरे गंगा देवी, हरे गंगा देवी। जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है, आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी। जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है, आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी। आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी। अरे मन भी पता है, देखो डैड। प्रणाम प्रभु, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अपने परम पवित्र रूप से दर्शन दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। देवी गंगा के स्वरूप को मेरे सखा श्री कृष्ण ने अपनी कल्पना अपने मन से उत्पन्न किया। इसीलिए आज से इसे मानसी गंगा के रूप में जाना जाएगा। इसे मानसी गंगा के रूप में जाना जाएगा। वृंदावन में आपका स्वागत है, मानसी गंगा। मुझे प्रणाम मत कीजिए, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना है, नहीं तो मैया के सामने मेरा पेट खुल जाएगा। ये कैसे संभव है? श्री नारायण ठाकुर सबको समझाया। प्रभु की इच्छा के अनुसार
मैं गंगा आज से मानसी गंगा के रूप में यही बहूंगी, ताकि सारे वृंदावन धाम के वासियों को मेरे जल में स्नान करने का फल मिल सके। श्री नारायण का आशीर्वाद मिलो है, स्वयं गंगा मैया का आशीर्वाद मिलो है। चलो सब गंगा मैया का आशीर्वाद ले लेते हैं, अपने पाप धो लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बस हर बार और हर बार उसे विजय नहीं होने दूंगा मैं। नरम कोमल जी देख, तेरे लिए लड्डू बनाए। नहीं, इंजरी नहीं, ये जोड़ी सही नहीं। ये हुई ना परफेक्ट जोड़ी, जैसे बिरला व्हाइट पुट्टी और ओनली बिरला व्हाइट प्राइमर की जोड़ी। पुट्टी और प्राइमर व्हाइटेस्ट, दीवारें ब्राइटेस्ट। जी देख, तेरे लिए लड्डू बनाए, पर पहले तुझे माखन चख के देख कैसे बना। अच्छा है? ले, खा। कितना अच्छा बालक है तू, सदा वैसे ही रहना, किसी की संगति में आके बिगड़ मत जाइए, समझ आई? मुझसे बात मत करो, बस सारा प्रेम दाव पर उठा दो। हाँ नहीं तो सुन, नारियल के लड्डू खाएगा? मैं अभी लेके आती हूँ। किसी उपाय से बात नहीं बन रही, तो ऐसे दिखाओ ना, रामबाण उपाय है। आंसू देखते ही जल जाती है सारी माँ। हाँ ये देख, ये ले। ले, जो सारे के सारे तेरे लिए। यशोदा, बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बांटना चाहिए ना। कान्हा को भी तो कितने प्रिय है ये लड्डू। ना जीजी, इसमें तो केवल दूसरों का माखन प्रिय है। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। आप मान भी जाओ यशोदा, बालक ही तो है, सिर्फ बालक ना है, ये तो छलिया है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करता है जी, और फिर पूरे गांव में बताता फिरता है कि महिला को मनाना कितना सरल है।
पानी देंगे। अभी तभी क्रोध मती करो मैया, मान जाओ मैया।